संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अपने देश के तिरंगे पर हमारे कुछ शब्द। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज अगर कहीं भी हमारा तिरंगा जमीन पर गिरा हुआ मिले तो उसे माथा टेककर ज़रूर उठा लीजिएगा, क्योंकि तिरंगा कैसे लहराया, हम लोगों को आज़ादी कैसे मिली, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन आज भी हम सभी स्वतंत्र होकर आनंद का जीवन जी रहे हैं और हमारे देश का तिरंगा कैसे लहरा रहा है ये भी आप सभी को पता है। लेकिन जो लोग अगले दिन तिरंगे को नीचे ज़मीन पर गिरा देते हैं, उन्हें बस कुछ बताना चाहते हैं हम कि आज ये तिरंगा हवा से नहीं, फौजियों की सांसों से लहराता है। हमारे देश के रक्षक वीर सैनिक अपनी हर पल जान हथेली पर रखकर इस तिरंगे की हिफाजत के लिए मर मिटने को तैयार बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। साथियों, हमारे देश से मोहब्बत करनी सीखनी है तो इंडियन आर्मी से सीखिए। कैसे हमारे फौजी भाई देश की आशिकी के नाम पर अपनी जान इस तिरंगे की खातिर लुटा देते हैं। मित्रों, जब इन फौजियों का मन माँ के हाथ की रोटी खाने का होता है, तब इनके पास माँ नहीं होती, और जब इन्हें पापा के साथ की ज़रूरत होती है तो इनके पास पापा का साथ नहीं होता, और रक्षाबंधन पर बहन की ज़रूरत होती है तो इनके पास बहन मौजूद नहीं होती, और जब इन्हें पत्नी की ज़रूरत होती है तब वह बिना पत्नी के ही समय काट लेते हैं। जब इन्हें अपने बच्चे को गोद में लेने का मन करता है तब वह बच्चा इनकी गोद में नहीं होता। हमारे वीर सैनिक अपने परिवार को तो भुलाते ही हैं देश की खातिर, बल्कि अपने आप को भी अपना जीना भी भूल जाते हैं, अपने आप को भी भुला देते हैं, और उन पर गर्मी सर्दी भूख प्यास का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इन वीर सैनिकों को आराम और नींद मिलती है। और कभी कभी तो जब ये बाढ़ के पानी में से लोगों को बचाकर बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस पानी में बहता हुआ इनके अपने परिवार का शव भी निकल जाता है, तब भी वह रुकते नहीं बल्कि औरों को बचाने में लगे रहते हैं। कई बार तो सबको बचाते बचाते अचानक खुद भी डूब जाते हैं। जो बाढ़ से बाहर निकाले जाते हैं लोग, वो इनको भगवान की तरह पूजते हैं। और साथियों, कई बार इन्हें जिस शव को घर में भेजने की ड्यूटी मिलती है वह शव इनके अपने पापा या अपने भाई का निकल जाता है, फिर भी वह रुकते नहीं बल्कि अपना फर्ज और अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस शव को घर तक पहुंचाते हैं। और तो और ड्यूटी देते वक्त कई बार इनके स्थान पर पहाड़ियां गिर जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। हमारे देश का तिरंगा हमेशा लहराता रहे। इस तिरंगे और देश की खातिर हमारे वीर सैनिक छोटी छोटी उम्र में इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, और तो और कई सैनिकों के हाथ पैर टांगे भी कट जाती हैं, फिर भी देश की सेवा करने में लगे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं और कह भी रहे होंगे हमारी बातें सुनकर कि इनको तो इस काम के पैसे मिलते हैं, तो हम आप सबको बता दें कि पैसा तो और कामों में भी मिलता है और शायद इनसे ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन वहाँ किसी को मरने का खतरा नहीं होता और ना ही कोई परिवार से दूर रहता है। और ऐसा तो होता ही नहीं कि वीर सैनिक जब रिटायर होकर घर आता है तो
सरकार उसे इतनी अधिक सुविधाएं दे देती है कि घर लौटने के बाद वह जिंदगी भर परिवार के साथ बिना कोई काम किए बिताते होंगे। दोस्तों, हमारे देश को संभालने वाले वीर सैनिकों जैसा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। अगर ये छोटे छोटे वीर सैनिक आर्मी में भर्ती ना हो तो बॉर्डर पर दुश्मनों का कब्जा हो जाएगा और देश गुलाम हो जाएगा। तब कोई भारतवासी आज़ादी से अपना जीवन नहीं जी पाएगा। लेकिन जब तक हमारी आर्मी इस देश में मौजूद है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसलिए हाथ जोड़कर उन लोगों से प्रार्थना है जो अगले दिन तिरंगे को जमीन पर फेंक देते हैं, वे कुछ महीने हमारे फौजियों जैसा जीवन जी कर तो देखें, तब उन्हें खुद ही तिरंगे की कीमत का पता चल जाएगा। साथियों, किसी ने हमसे पूछा कि किस्मत क्या है। हमने कहा, इतने बड़े संसार में सैकड़ों देशों में हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। यही तो हमारी किस्मत है, जहां पर हमारे वीर सैनिक अपना जीवन भूलकर देश के लिए मर मिटने को तैयार खड़े रहते हैं। साथियों, आज ये सब बोलते हुए हमारी आंखें भर गई हैं। तो जिनके बच्चे आर्मी में हैं, उनका क्या हाल होता होगा, आप लोग ये सोच भी नहीं सकते। बोलते बोलते हमें पता नहीं चलता हम कितना अधिक बोल जाते हैं। अगर बोलते हुए हमने कुछ गलत शब्द बोले हों तो सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर हम आप सब से क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिएगा। साथियों, प्लीज़ झंडा कभी भी अगले दिन ज़मीन पर ना गिराएं। अगर गिरा हुआ मिल जाए तो उसे सम्मान के साथ ज़रूर उठाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। गॉड ब्लेस ऑलवेज ऑलवेज ऑल भारतवासी।